ठीक है। जागरूक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप लोग नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसे एक्चुअली गलती हो गई। इनको मैं जीवेल से उठा के लाया, गलती तो हर एक इंसान से होती है। तो मैं तो अकेला ही चलता हूँ, जहाँ भी चलना है इनको ऐसे उठा के लाया हूँ कि उधर कुछ ज़रूरी था इसलिए। आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे तमाम वासियों को? चलो, जो मुझसे गलती हुआ उससे सुधारूंगा, और बाकी जो लोग हैं वो भी हेलमेट डाल के चले, वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे। वो तो है, वो तो हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो हमको ज़्यादा पता है, हमने अपनी जान की जानकारी तो पूरा करना है। वही चीज़ आप थोड़ा इमरजेंसी काम किया कर रहे हैं कि चाहे बाजार जाओ चाहे हॉस्पिटल जाओ, जहाँ मर्जी, पर हेलमेट जरूरी है। मैं तो मेट्रो में गया था, वो तो रास्ते में लेकिन दुर्घटना तो आपको किसी की बात है, वही ना, वो दुर्घटना थोड़ा कहीं किसी भी को हो मानता है सकती दुर्घटना, चाहे वो कोई भी हो है, वो थोड़ा मानता है कि किसी को होएगा। कोई चीज़ आपको इस तरह से आपका 1000 रुपये चलान हो सकता है। अगर सेक्शन 194 इस तरह से आपका चलान हो सकता है, आप उसको भी बिठाओ ना। हेलमेट अगर आपके पास कैरी कर रहे हो तभी बिठाओ, अदरवाइज ड्राइविंग ही मत करो, है ना। सेफ्टी आपको जरूरी है। आपका क्या लाइसेंस है? अंकल लगते हैं। मैं बोलूँ आपको चीज़ें। पहली बात, हर इंसान, हर जाने वाला बंदा ना एक जैसा नहीं होता है। आप सोचते हो सब भाग जाते हैं, हर बंदा बांध है। सबसे पहले ओपिनियन मुझे बोला गया आप तेज़ चला रहे हो, मेरी स्पीड 30 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी के बारे में एक ही ओपिनियन ही रखना होता है कि ये है कि मे रश अवे, ये मे रन अवे, है ना। इसी केसेस में आधे लोगों की इंजरी होती है। हाँ, इन बेचारों को भी लगता है, जो बीच में आ जाते हैं उनको लगता है, इनका माइंडसेट ये है कि ये भाग जाएगा, ये अपनी जान बीच में डालते जी आगे। इनके लिए भी ज़रूरी नहीं है, अगर वो भाग रहा है भागे, उनकी ज़िंदगी है, उनसे लगने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली बात सर, दूसरी बात उनकी ड्यूटी है। बताओ हमें कौन से चलाने ये चलाना है, इनको बोलो कि कैसे चलाना होता है। दूसरी चीज़, अब ई चलान आ रहा है, वो अगर ई चलान गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहे ना, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा नंबर ई चलान डाल दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग टू इम्प्लीमेंट, हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। दूसरी चीज़, ये सिविक सेंस है ना। बचपन में चौथी 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाए, सिविक सेंस है ना। मैंने हेलमेट पहना अपनी मर्जी से, पीछे वाले ने उसके नहीं पहना हुआ आज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेयर नहीं है। एक चीज़ सुनो, मेरा पॉइंट सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस देना आपका काम है, अवेयरनेस देना मेरा काम है, ठीक है। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू सबका अपना अपना है। नहीं सर, मैं अगर एक बात कहूँ तो सुनो, तो मैं आपने बोला, मैंने कुछ बोला, आप लोगों ने इतना बोला, मैंने कुछ बोला। एक बात, क्या आपकी, अगर आप गाड़ी चलाते हो, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो पीछे वाला बंदा है वो हेलमेट पहने? ये इस चीज़ का जवाब अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ पहले, मैं बोल क्या रहा हूँ सर, सुनो। अब रास्ते में मेरे को डिबेट पता क्या होता है? डिबेट क्या होता है? निकला होता है। आप सब में से नहीं, आप सब में से, आप मेरी बात, सर, मैं ऐसे लोगों से बहस ही नहीं करता जो बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं मेरी बात का जवाब तो दो ना। बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सब में से कितने पोस्ट ग्रेजुएट? मैं सर पोस्ट ग्रेजुएट। डिबेट आपने की होगी कॉलेज में, स्कूल? जी सर। आप लोगों ने बोला, मैंने कुछ बोला? मैंने हेलमेट पहनी थी, मैं सुन रहा था। मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, मेरे पीछे वाला गलत है, उसको हेलमेट पहननी चाहिए थी। बट देयर मे बी टाइम आई मे हैव फाउंड समवन, वो आया, उसके बाद सब हेलमेट नहीं हेलमेट पहनी। मैं मानता हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बोलना, मैं सुना, मैंने बोला। बट अगर आपको किसी को अवेयर करना है ना, तो अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू उठा लिया करो। जो ड्राइवर है उनको मेन ये जरूरी है कि अपने पास रखनी चाहिए एक हेलमेट, आपको एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। आप किसी को लिफ्ट दो, चाहे आप किसी को बिठा रहे हो अपने साथ, कोई रिलेटिव है, कोई भी, आपको ध्यान रखना है ना पीछे वाले बंदे का भी। खुद की सेफ्टी कर रहे हो तो उनकी भी करनी चाहिए ना। या जब आपने निकलना ना घर से, तो अपने हेलमेट के साथ दूसरे का हेलमेट भी साथ डाल ही देना चाहिए। लिफ्ट नहीं है, घर से जाना है, हेलमेट पहनाना है। रास्ते में फ्री लिफ्ट भी दे दिया करो सबको, जो आपको मिलता है। कोई बात नहीं, पास रख लिया करो। आगे से ध्यान रखिए, इसमें 1000 रुपीज़ फाइन है। ठीक है। जागरूक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप लोग नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसे एक्चुअली गलती हो गई। इनको मैं जीवेल से उठा के लाया, गलती तो हर एक इंसान से होती है। तो मैं तो अकेला ही चलता हूँ, जहाँ भी चलना है इनको ऐसे उठा के लाया हूँ कि उधर
वो ज़रूरी था इसलिए। आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे तमाम वासियों को? चलो जो मुझसे गलती हुआ उससे सुधारूंगा, और बाकी जो लोग हैं वो भी हेलमेट डाल के चले, वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे। अभी आपने बातचीत सुनी कि जो चालक गाड़ी चला रहे थे वो किस तरह से इनसे बातचीत करते हुए नज़र आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एज ए वॉलंटियर तौर पर यहाँ पर आए हैं, एसएसपी मौके पर हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है कि जब लोग इस तरह के ओपिनियंस आपके सामने रखते हैं या पुलिस के सामने रखते हैं, आप उन्हें जागरूक कर रहे हैं, वो आप ही को फिर रिप्लाई देते हैं, क्या होता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जागरूक हैं, जागरूक होने के बावजूद भी हेलमेट नहीं पहनते। सर ये उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, अगर जागरूक होता तो सर वो पहन के आता या अपने पास रखता। इसका मतलब है वो ऑन स्पॉट हमें वो बता रहे हैं कि मैं जागरूक हूँ। अरे जागरूक होने का ये मतलब नहीं है कि आप वो चीज़ फॉलो ही नहीं करो। अगर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अगर जागरूक ही नहीं होऊंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ ट्रैफिक है या नहीं है या कुछ भी, या मेरी गाड़ी अभी पकड़ लेंगे। तो मैं जागरूक हूँ, मैंने हेलमेट पहना है, सब कुछ। या मैं पीछे बिठाऊँगा तो मैं सोच समझ के बिठाऊँगा कि भाई इसके पास हेलमेट है या नहीं है। सबसे मेन बात है, अगर है या मेरे पास एक्स्ट्रा होगी तो मैं उसको दूंगा, भाई पेन तो ठीक है। मैम आपको क्या लगता है कि लोग ज़्यादातर पर एक्सक्यूज़ ज़्यादा देते हैं? जी, जो कहते हैं कि हमें पता है, अगर उनको पता है तो उनको इतना होना चाहिए कि क्यों तोड़ने हैं ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल से अगर उनको वायलेट करोगे तो फिर बाकी को क्या सीखेंगे? अगर हम आपको बता रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं आगे से कि हमें पता है, तो उस चीज़ का क्या मतलब है कि हमें पता है? आप सुन लो कि क्या चीज़ है। अगर पता होता तो आपने डालनी चाहिए थी ना। ये चीज़ तो नहीं है कि हम कह सकते हैं, आगे से हम कुछ भी बोलेंगे तो आप वो कह देंगे कि हाँ हम जानते हैं। तो अगर जानते थे तो उनको डालना चाहिए था। आप लोग सब मिलकर क्या एक पूरे तमाम वासियों को, पूरे भारत के तमाम वासियों को पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि रैश ड्राइविंग से जो है कई सारे हादसे पेश आते हैं। कल भी आपने देखा कि तवी ब्रिज पे हादसा पेश आया, और आज उधमपुर के अंदर 26 लोग घायल हुए हैं, और उससे एक दिन पहले इसी तरह के हादसे पेश आए हैं। आप तमाम लोग मिलकर क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? सर हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि जो रूल बने हैं वो हमारे लिए बने हैं। एक तो रैश ड्राइविंग मैं मानता हूँ कि सबसे बेकार है। क्यों? हम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के चलते हैं। आजकल जैसे आप गाड़ी कहीं चला लेते हो, बाई चांस मैंने सीख ली तो मैं बोलूँगा मैं भाई इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं कट यूँ। आजकल आप कई बार देखा होगा, दो गाड़ियाँ अगर बीच में चल रही है, कट ऐसे मारते जैसे उनको कुछ नहीं होगा। वैसे ही रैश ड्राइविंग जो है वो वहीं पे ऑन स्पॉट बंदा डेथ हो सकती है कभी भी। तो हमें इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पीड का सबसे ज़्यादा, फिर देन उसके बाद हमारे ट्रैफिक रूल्स आते हैं। तो मैं यही सभी यूथ से यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास व्हीकल्स हैं तो उनका आप सेफ्टी जो भी इसमें रूल एंड रेगुलेशन आते हैं वो फॉलो कीजिए। अगर हम ही यूथ अगर ऐसा करेंगे तो, क्योंकि वी आर द आइकन। सही उपयोग है। बिल्कुल हम चाहते हैं अगर कि जैसे हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस या हम ऐसे वॉलंटियर्स आगे अवेयर करने, तो इससे मतलब सब लोग अवेयर नहीं हो पाएंगे। हमें एक इंडिया के पर्सन को सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब एक लेगा तो तब सब मिलके फिर ही अवेयरनेस। बात से ज़रूर है कि एक चेन बननी चाहिए। तो पहले दिन देखा मैंने जो है, सबसे शुक्रिया अदा है जो मीडिया वाले का। दूसरा नंबर जो जहाँ की ट्रैफिक की अफसर हैं अच्छी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी ले लेते हैं, बाकी उनके पास लाइसेंस नहीं होता, ठीक है, परेशान होते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जुल्म आ जाता है ट्रैफिक पुलिस को। साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। ट्रैफिक विभाग तो अपना काम कर रहा है, लोग लाइसेंस नहीं बनाते हैं, उसके बाद हादसे पेश आते हैं और परिवार को भी चिंता होती है और ट्रैफिक विभाग को भी चिंता डालते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।